पंजाब केसरी जगबानी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश गौतम। मेरे साथ फतेहगढ़ साहब के उम्मीदवार डॉक्टर अमर सिंह हैं, जो आईएएस रह चुके हैं। मध्य प्रदेश और दिल्ली में अपनी सेवाएं उच्च स्तर पे दे चुके हैं। ये दूसरी बार इलेक्शन फाइट कर रहे हैं फतेहगढ़ साहब से। इनसे बात करते हैं कि किस तरीके का जनता का सपोर्ट मिल रहा है। डॉक्टर साहब देखो, सानू जिहड़ा सपोर्ट मिल रहा वो मैं देखो 9 विधान सभा हल्के आ, सारे हल्किਆਂ 'ਚ मैं जा रहा, सारे कस्बिਆਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ शहरां 'ਚ, खन्ना, मंडी गोबिंदगढ़, मतलब इन्नी ज़्यादा लोगों की भीड़। और इस गर्मी 'ਚ ਜਦੋਂ लू चल रही आ, क्योंकि साडियां मीटिंगां सुबह 8 बजे तो रात के 11 बजे तक चल रही ने। मैं तो इन्ना ज़्यादा सानू समर्थन मिल रहा, लोगों का प्यार मिल रहा। आ खन्ने 'ਚ पिछ 4-5 दिन पहला मीटिंग से रात को 11 बजे लेडीज़ बैठिया सन 400-500 और अच्छे रिच फैमिलीज़ दियाँ। तो टोटल सपोर्ट है मैनू। और सब लोग एको ही गल कह रहे हैं कि तुसी सब तो पढ़े लिखे कैंडीडेट हो, तुसी इशूज़ नू समझते हो, तुसी इशूज़ नू चुक्या पार्लीमेंट। ठीक है, तुसी अपोजिशन दे MP सी, कुछ काम करा सके, कुछ नहीं करा सके। असी तुहानू ही दोबारा चांस देवांगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। डॉक्टर साहब, ये लोग जानते तो हैं आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आपने सेवाएं क्या क्या भारत के लिए की हैं। तो उसके बारे में पब्लिक को डिटेल में नहीं पता है। नहीं, देखो इस तरह है, मैं शुरू तो पहला MBBS की सी, डॉक्टर बनया सी। ठीक है जी। और फिर बाद मैं जेड़े IAS दे पेपर होंदे, जेड़े लोग DC लगते आ, वो पेपर दिते सी और वो भी मैं क्लीयर कर गया सी। तो मैं IAS सर्विस ज्वाइन कर ली सी। मध्य प्रदेश मैनू आर्डर मिलया ही, मतलब वो एक स्टेट मिलती आ। पर लास्ट जेड़े मेरे 10 साल है वो मेरी रिटायरमेंट तक 13-14 तक, वो मैं सारे 2-3-4 तो लैके मैं सारा समा भारत सरकार च, केंद्र सरकार च लगाया। ठीक है जी। और जदों मैं मध्य प्रदेश सी, उत्थे तो सारिया पोस्टिंग होंदियां, SDM, ADC, DC, डायरैक्टर, सैकटरी, प्रिंसीपल सैकटरी। उत्थे मैं 5 जिलों का DC रहा और डायरैक्टर पब्लिसिटी रहा तुहाडे डिपार्टमेंट का, वो भी 1.5-2 साल रहा। और उस तो बाद मैं चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस चला गया जी। और घट्टो घट्ट 8 या 9 साल मैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस च रहा, सैकटरी भी रहा और प्रिंसीपल सैकटरी भी रहा। सारा सूबे के सारे काम मैं देखता रहा, मतलब चाहे वो मंत्रिमंडल का फैसला होवे, चाहे वो कोई नीति का फैसला होवे, चाहे वो कोई भी। और उदों छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के नाल हुंदा सी, ते वो सारा कुछ मैं किया होया। केंद्र सरकार च जदों मैं आया तो 2 मैनू बहुत बड़े मौके मिले काम करन दे। बहुत सारे मौके मिले, लेकिन 2 मौके इहो जे सी कि मेरी जदों 2004 UPA की सरकार बन गई, तो UPA गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस सी कि असी मजदूरों ਲਈ एक कानून बना के देंगे। उस वक्त नरेगा जड़ा मनरेगा कह रहे हैं, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही सी। और मैनू फिर उदों भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स बनी जिहड़ी उहदी ड्राफ्टिंग कर रही, लिख रही सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर एक एज इंपॉर्टेंट परसन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैनू रखा गया। और नरेगा की काफ़ी सारी जिवें जिहड़ी गारंटी है 100 दिनों की, वो काफ़ी मेरा योगदान है उस टास्क फोर्स रह के, क्योंकि वो टास्क फोर्स के चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद सी। बहुत सारे मिनिस्टर और बहुत सारे ऑफिसर वो मैंबर सन। मैं भी वो प्रधानमंत्री के थले काम किया और असी नरेगा कानून तैयार किया, फिर पार्लीमेंट तो पास कराया और नरेगा अज तक भी हिंदुस्तान जारी है। फिर मैनू दूसरिया जो पोस्टिंग मिलियाँ, एक पोस्टिंग सी मेरी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरैक्टर फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो तो सारे हिंदुस्तान का
ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦੀ ਵੀ FCI ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CMD ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ IAS ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ MBBS ਵੀ ਆ, IAS ਵੀ ਆ, MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, गरीब लोगों लिए फैसले किया और उन्होंने सेवा करने की कोशिश की। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जहाँ तक आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, कुछ IAS ऑफिसर जो इन टाइम में रहे हैं, कुछ IPS रहे हैं, वो रेजिग्नेशन दे करके पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। क्या कारण है ऐसा? नहीं देखो, वो तो सब देखो सारे हुण कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं जी। ये सारे मुल्क च इस वेले माहौल है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उस करके लोग भज के आ रहे हैं। असीं उन्हां दा स्वागत करते हैं। मेरे जूनियर कुलीग्स ने, क्योंकि मैं तो बहुत साल पहले रिटायर हो गया सी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मेरे जहन में आती है, जो आपकी नौकरी रही है IAS की, वो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया की सबसे टॉप की नौकरी है। बिल्कुल सही, ठीक है। और उस नौकरी के रिटायर होने के बाद आप राजनीति में आए, कहाँ एक AC में बैठने वाला ऑफिसर जो बड़ा इंडिया लेवल पे वर्क करता हो, इसके बाद उसी इंसान को जब वो लीडर बनता है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले खेतों में अभी हम चल रहे हैं, ये गांव में चल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है, दोनों का क्या फ़र्क है? देखो मैंने, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से निकला हूँ, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी थी। मैं तो हंडाई आ गरीबी, मेरे को स्वेटर नहीं सी हुंदा, जुत्ती प्रॉपर नहीं सी हुंदी, तो मैं तो बहुत तो गरीबी चों निकल के आया। तो जिहड़े गरीब लोग हुंदे आ उन्हां नूं गर्मी सर्दी नाल कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा हैगा। वो तो उन्हां दी जिंदगी दा हिस्सा ही आ मेहनत करना, ते मेहनत करना चाहे गर्मी होवे चाहे सर्दी होवे, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ही आ, ते मैनूं कोई ओहदा फर्क नहीं पैंदा। अच्छा, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं पिछले 5 साल में? देखो इस तरह वा, मैं अपोजिशन का MP सी, लेकिन क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता सी और बहुत ज़्यादा मुद्दे में पार्लीमेंट चुकता सी, मैं चाहे वो किसानों का मुद्दा होवे, चाहे नरेगा का होवे, चाहे पावर्टी का होवे, चाहे पानी का होवे, सब तो ज़्यादा जिहड़ा मैं प्रॉमिस करके गया है श्री फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती का, कि पहला भाषण मेरा श्री फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती और छोटे साहबजादियां की कुर्बानी ते होएगा। तो मैं सब तो पहला भाषण उत्थे, और मैं उत्थे मंग कीती सी कि साहब इस तरह की कोई शहीदी नहीं हैगी, ये जिहड़ी कुर्बानी हुई आ ये दुनिया की अदुੱਤੀ आ, ये एक्सैप्शनल कुर्बानी आ। वो छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, उन्हों की उम्र तो 7 और 9 साल सी, इन्ने छोटे सानू, ते उन्होंने जिहड़ा औरंगजेब का राज सी, वजीर खान गवर्नर सी, उन्होंने धर्म बदलने लई कह रहे सी, उन्होंने कहा नहीं असी मर जावांगे लेकिन धर्म नहीं बदलांगे, और अल्टीमेटली उन्होंने सज़ा दी और उन्होंने जिउंदियां नूं नीहां च चिणता। तो वो इस करके वो मैं मंग की सी कि इनू इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट च उन्होंने करो, ये मैं उत्थे मंग की सी। डॉक्टर साहब, अगर इस बार इलेक्शन आप जीतते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, जो आपके दिल में चल रहा होगा कि अगर मैं दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता हूं तो सबसे पहले मैं जाके यही काम करूंगा?
ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟ 'ਚ ਇਨਕਲੂਜਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕੇ, ਰੁਕ ਸਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ करा लेने हो, पर ज़्यादातर कम्मा नूं तो वो इग्नोर करते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब हैं ये कह रहे हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार का लड़का था जो पढ़ाई लिखाई करके पहले डॉक्टर बना, डॉक्टर बनने के बाद आईएएस बना, आईएएस बनने के बाद मध्य प्रदेश और दिल्ली भारत सरकार में सेवाएं दी। इसलिए ये कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा धूप होने के बावजूद भी कह रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, तो लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला, तो मैं गांव-गांव घूम करके लोगों से अपील कर रहा हूँ कि एक बार जिताएं ताकि ये गरीबों की दोबारा सेवा कर पाएँ। राजेश गौतम, जगबानी टीवी, लुधियाना।